वहीं दूसरी तरफ शिक्षा का अधिकार कानून कहता है कि गरीब का बच्चा बड़े स्कूल में मुफ्त में पढ़ेगा। सरकार दावा करती है कि 1 रुपया भी नहीं लगेगा, लेकिन औरैया में शिक्षा के इस अधिकार पर वसूली का ग्रहण लगा हुआ है। यहां मुफ्त दाखिले के नाम पर अभिभावकों के हाथ में फीस की रसीदें थमाई जा रही हैं। और हैरानी की बात यह कि सोशल मीडिया पर इन रसीदों के वायरल होने के बाद भी जिले के आला अधिकारी कैमरे के सामने बोलने से बचते भर हैं, करते कुछ नहीं। जब रसीदें खुद गवाही दे रही हैं तो विभाग की ये चुप्पी क्या इशारा कर रही है? क्या औरैया में RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन का मतलब सिर्फ शिक्षा रह गया है या सिर्फ इसका शॉर्ट फॉर्म रह गया है, बल्कि राइट टू एक्सप्लॉयटाइजेशन हो गया है? क्या हो गया है, देखिए। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार यानी कि RTE कानून के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान है। लेकिन औरैया से आई तस्वीरें इस कानून की धज्जियां उड़ाती नजर आ रही हैं। यहां स्कूल संचालकों ने मुफ्त शिक्षा को भी कमाई का जरिया बना लिया है। सोशल मीडिया पर फीस की रसीदें वायरल होने के बाद भी अब शिक्षा विभाग में हड़कंप है। आखिर मुफ्त प्रवेश के नाम पर वसूली क्यों हो रही है? औरैया जिले में इस साल राइट टू एजुकेशन के तहत कुल 1588 आवेदन किए गए थे, जिनमें से 1158 आवेदनों को सही पाया गया। लॉटरी के जरिए 411 मासूमों को उनके सपनों का स्कूल आवंटित किया गया। उम्मीद थी इन बच्चों को बेहतर और मुफ्त शिक्षा मिलेगी, लेकिन जैसे ही पेरेंट्स स्कूलों की चौखट पर पहुंचे, उनके हाथ में थमा दी गई फीस की रसीद। जबकि नियम के मुताबिक इन बच्चों का प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क होना चाहिए था। अब इन वसूली गई फीस की रसीदें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हैरानी की बात तो यह है कि रसीद पर यह तक नहीं लिखा गया कि पैसे किस मद में लिए गए हैं। औरैया के RSP पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल पर जब पेरेंट्स ने गंभीर आरोप लगाए तो पिछले साल भी प्रवेश के नाम पर उनसे पैसे की मांग की गई थी, जिसके चलते उनके बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। हाँ, तो थोड़ा बहुत दिया गया है, जो स्कूल के छोटे मोटे चार्जेस होते हैं वो वगैरह लिए गए हैं। जो रसीद उपलब्ध कराई गई है उस रसीद में कुछ अंकित किया गया है? अभी उसमें कुछ अंकित नहीं किया है, सिर्फ खाली पैसे अंकित किए हैं, बस और कुछ नहीं। कारियों ने पैसे देने की मांग की थी, उस कारण हमारा एडमिशन नहीं हो पाया था। जब इन आरोपों और वायरल रसीद को लेकर स्कूल प्रबंधन से सवाल किया गया तो उनके जवाब भी विरोधाभासी थे। कोई इसे सिरे से नकार रहा है तो कोई इसे सामान के बदले लिया गया शुल्क बता रहा है। कुल 8 बच्चों का इस वर्ष 2025-26 सेशन में दाखिला हुआ है। क्या जो है ऐसे बच्चों से कोई शुल्क लिया गया है? कोई भी शुल्क RTE के तहत एडमिशन होने वाले बच्चों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। सर, इससे रिलेटेड ऐसा है कि हम लोग फीस तो बच्चों की कुछ लेते नहीं, जो हम लोग सामान प्रोवाइड कराते हैं जैसे कि क्राफ्ट एक्टिविटीज़ है ना, और या कलर है या बच्चों की स्टडी राइटिंग टूल किट्स हैं, जैसे पेंसिल शॉर्पनर इरेजर वगैरह हम लोग स्कूल से प्रोवाइड कराते हैं। तो लिखने के लिए जैसे बच्चे स्कूल से घर से लेके आते हैं तो वो अपना कभी मिसिंग कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड कोई कंप्लेंट ना है तो वो हम लोग अपनी तरफ से देते हैं, उनका चार्ज लगता है। इस पूरे मामले में जब औरैया के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजीव कुमार से पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। जिम्मेदार अधिकारियों की ये चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या इन रसूखदार स्कूल संचालकों पर कोई कार्रवाई होगी या गरीब बच्चों का अधिकार यूं ही रसीदों के खेल में दबा दिया जाएगा? अब देखना ये होगा कि प्रशासन इन वायरल रसीदों का संज्ञान लेकर स्कूलों पर क्या कार्रवाई करता है, या फिर मासूमों की शिक्षा का ये अधिकार कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। अवधेश अवस्थी, औरैया, प्राइम न्यूज।